हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम और आप आजकल रोज न्यूज में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के बीच एक लड़ाई छिड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया से कहा है, जिस पर सोशल मीडिया उन रूल्स को फॉलो करने से मना करती है। इस पर ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। वो कहती है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, फ्री स्पीच को आप बंद करना चाहते हैं, फलां फलां आजादी, बोलने की आजादी, कहने की आजादी, इस तरह की बातें हो रही हैं। अपोजिशन कहता है कि जी आप सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल करना चाहते हो। दोस्तों, मुझे यह नहीं मालूम, मैं कोई आईटी का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि अल्टीमेटली कौन गलत है या कौन सही है, लेकिन अभी हमारे पास एक प्रेस रिलीज आई जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इशू की ट्विटर के लिए। और उसको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि यदि गवर्नमेंट कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए कहती है तो क्या कुछ गलत कहती है। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसको पूरा समझिए कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाहती है, आखिर क्यों वो कहती है कि जी आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम वायलेशन नहीं कर रहे। तो दोस्तों, यदि हम इसकी हेडिंग ही पढ़ते हैं तो हेडिंग में लिखा है ट्विटर नीड टू कंप्लाई विद लॉ ऑफ लैंड। जी हाँ दोस्तों, ये गलत नहीं है। ट्विटर को हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तान के कानून को मानना तो होगा। गवर्नमेंट ने लिखा है गवर्नमेंट कंडेम statements issued by Twitter as totally baseless, false, and an attempt to defame India to hide their own faults। दोस्तों, गवर्नमेंट कहती है कि जी जो भी ट्विटर स्टेटमेंट इशू कर रहा है वो सब बेसलेस हैं, फॉल्स हैं। बेसिकली ट्विटर का या सोशल मीडिया की जो और कंपनीज हैं, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है या व्हाट्सएप है, उनका कहना है कि दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें बोलने की आजादी है, इंडियन लोगों को बोलने की आजादी है, और आप उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हो, यही ऑपोजिशन भी बोलता है। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने जो लिखा है, मैं आपको मेनली हाईलाइटेड करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने लिखा है कि इंडिया हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस डेटिंग बैक सेंचुरीज। जी हाँ दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में बोलने की आजादी, कहने की आजादी सभी को है, और आज से नहीं सैकड़ों हजारों सालों से है। ये हमारी परंपरा रही है। तो अगर ट्विटर ये कहता है कि साहब आपको बोलने की आजादी नहीं है, तो या हम अब बोलने की आजादी लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्या आज से 10 साल पहले लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी? क्या वो अपनी बात नहीं कह सकते थे? क्या जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो भी लोगों को अपनी बात कहने की आजादी थी, तभी तो देश आजाद हुआ। गांधी जी को भी अपनी बात कहने की आजादी थी, वो भी अपनी रैली निकाला करते थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे। ऐसा तो नहीं कि गांधी जी को अंग्रेजों ने उठा करके फांसी पे लटका दिया हो, या नेहरू जी को उन्होंने फांसी पे लटका दिया हो। तो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करते हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आज से नहीं हजारों सालों से हिंदुस्तान में चल रही है। दूसरा, गवर्नमेंट को लगता है कि ट्विटर स्टेटमेंट इज एन अटेम्प्ट टू डिक्टेट इट्स टर्म्स टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद में, लेकिन चाइना में यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर वन मैन शो है, जिसको चाहो जो चाहो वो रूल्स वो बना सकते हैं। और ट्विटर चाहती है कि हम इस गवर्नमेंट जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उस पर हम कंट्रोल करें, जैसा हम चाहें वैसा हम करें, यानी ट्विटर्स के रूल्स ही फॉलो हों। और ट्विटर सीक्स टू अंडरमाइन इंडिया लीगल सिस्टम। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्विटर नहीं चाहती कि वो इंडिया के रूल्स को फॉलो करे, इंडिया के रूल्स को माने। और इसके अलावा देखिए, उन्होंने और एक चीज और लिखी है कि ट्विटर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद दोज very regulations in the intermediary guidelines on the basis of which it is claiming a safe harbor protection from any criminal liability in India। अगर कल को ट्विटर के कारण, उसकी इंफॉर्मेशन के कारण कुछ गलत इंडिया में हो जाता है, कल को दंगे हो जाते हैं, गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो भी क्या ट्विटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने लिख करके दिया है, जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है, मैं उसी को ही पढ़ रहा हूँ। तो मे भी आई एम रॉन्ग, बट मैं यहाँ पे
क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर इस वर्डिंग को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने यहां पर कोई गलत बात बोली है। उसके अलावा इफ गवर्नमेंट कहती है कि इफ ट्विटर इज सो कमिटेड देन व्हाई इट इज नॉट सेट अप सच ए मैकेनिज्म इन इंडिया ऑन इट्स ओन। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने ट्विटर से या सभी सोशल प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो हिंदुस्तान में अपना ऑफिस खोलें, उनके नोडल अथॉरिटीज हो, जो क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ भी अगर इश्यूज आते हैं, कोई डिस्कशन का पॉइंट होता है, कहीं पे किसी को कोई कंप्लेंट होती है, तो वो उस कंप्लेंट को यहाँ पर एड्रेस करें। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में अपना ऑफिस खोलने में? क्यों नहीं वो यहाँ पर अपना मैकेनिज्म, अपना ऑफिस इंडिया में खोलते हैं? ट्विटर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया रूटीनली क्लेम दैट दे have no authority and that they and the people of the India need to escalate everything to the Twitter headquarter in India। यानी कि अगर हिंदुस्तान में मुझे किसी बात से कोई प्रॉब्लम है, ट्विटर पे कुछ गलत पोस्ट पड़ गई मेरे अगेंस्ट और जो कि लीगली सही नहीं है, तो भी मुझे अगर कंप्लेंट करनी है तो मुझे यूएस भागना पड़ेगा, मुझे उसके हेडक्वार्टर से बात करनी पड़ेगी। अरे साहब, यदि कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट को तो हमारे यहाँ पर लोकल में सुना जाना चाहिए ना। इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि भाई हम कंप्लेंट आपकी नहीं सुनेंगे? कंप्लेंट जो सुनेगा वो आपका यूएस का हेडक्वार्टर सुनेगा। अरे उसे मालूम ही नहीं कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज है। हमारी अपनी अलग संस्कृति है, हमारा अलग कल्चर है, हमारे कल्चर को हमारे ही यहाँ के लोग समझ सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में बीफ खाने पर लोगों को सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं। अब यूएस में बीफ खाने पर अगर बैन नहीं है या यहाँ पे बीफ खाने का कोई बड़ा इशू नहीं आता, तो क्या वो डिसाइड करेंगे हमारे कल्चर को? क्या वो डिसाइड करेंगे कि जी ये सही है या नहीं है? दोस्तों, इसी में ही आगे उन्होंने, गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि ट्विटर हैज ए लार्ज यूजर बेस इन इंडिया, इट अर्न सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स इंडियन ऑपरेशन, बट इट इज आल्सो द मोस्ट रेडुलेंट टू अपॉइंट एन इंडियन इंडिया बेस्ड grievance redressal officer and mechanism, chief compliance officer and nodal officer to whom its own user can complain। दोस्तों, उन्होंने खुद ही एक आईना दिखाया है गवर्नमेंट ने ट्विटर को कि आपका इंडिया में इतना बड़ा बेस है, इंडिया में लगभग उसके 20 करोड़ से ज्यादा उसके यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू वो इंडिया से अर्न करते हैं, और वो यहाँ पर एक ग्रेवियंस ऑफिस नहीं खोल सकते? एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बना दें, नोडल ऑफिसर रखें, और खासतौर पे किन के लिए? वो गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टू हुम इट्स ओन यूजर कैन कंप्लेन, यानी कि उनके खुद के यूजर जो किसी बात से परेशान होते हैं, जो किसी कंप्लेंट को करना चाहते हैं, वो उस कंप्लेंट को अपने ऑफिसर्स तक पहुंचा सकें। तो क्या ये गलत है? दोस्तों, एक चीज और भी इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर की थी कि देयर आर आल्सो वेरियस जुडिशियल ऑर्डर बाय द वेरियस कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बताया है, समझाया है कि भाई आप कुछ इस तरह का कंट्रोल, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप वायरल करा दीजिए। आजकल तो पेड वायरल होते हैं, अगर आपको अपनी कोई इंफॉर्मेशन, कोई खबर आपको वायरल करानी है, आप पेड भी करा सकते हो। तो यहाँ पर कंट्रोल जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, गवर्नमेंट ने इस बात को बोला है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई दोस्तों, कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ट्विटर कैसे अपनी मनमर्जी चलाता है। वो गवर्नमेंट की बात को सुनता नहीं, गवर्नमेंट की बात को नहीं मानता, वो कहता है जो मुझे अच्छा लगेगा वो सही है। अब जहां पर आप देखिए कि ट्विटर हैज क्लेम्ड दैट इट इज कमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ट्विटर ने ये बताया था कि जी हम अपने इंडियन लोगों के लिए कमिटेड हैं। अब इग्नोरेबली दिस कमिटमेंट ऑफ ट्विटर हैज बीन मोस्ट इनविजिबल इन द रिसेंट टाइम्स। गवर्नमेंट ने इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए। इट इज पर्टेन टू शेयर सम रिसेंट एग्जांपल्स। गवर्नमेंट एग्जांपल के साथ उसको बता रही है कि भाई आपके कुछ ऐसे इश्यूज भी हम आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, और ऐसे हो सकता है कि हजारों लाखों ऐसे एग्जांपल्स हो जो ट्विटर के अगेंस्ट जा रहे होंगे, वो उसे बता रही है। वो क्या बता रही है? अभी आपको पता होगा कि चाइना और इंडिया के साथ में पिछले साल 2020 में काफी कुछ वो डिस्प्यूट्स रहे, काफी लद्दाख में काफी कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहे, कई राउंड की बात हुई, बल्कि हमारे भी कुछ सैनिक मारे गए, उनके भी कुछ सैनिक मारे गए। तो उस समय अगर आप देखें तो ट्विटर चूज टू शो द जियो लोकेशन ऑफ सर्टेन लोकेशंस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एज ए पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कि ट्विटर ने हमारे लद्दाख के कुछ हिस्से को चाइना का हिस्सा बता दिया और कहता है कि हम सही हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके बारे में
जब चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी, जब बहस चल रही थी, बहुत बुरा हाल था, दोनों बॉर्डर पे फोर्स तैनात हो गई थी, उस समय आप हमारे देश के एक हिस्से को, लद्दाख के हिस्से को आप चाइना का हिस्सा बता देते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये क्या है, आप गलत इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो। तो आप देखिए, ट्विटर टुक सेवरल डेज डेट टू ओनली आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर, यानी कई बार उनको रिमाइंड किया गया कि भैया ये लोकेशन सही कीजिए, मैप को सही कीजिए, कई बार उनसे कहा गया, तब भी उन्होंने काफी दिन लगा दिए। अब आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के नक्शे को क्या ट्विटर डिसाइड करेगा? और फिर कहता है कि ये तो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, हमें बोलने की आजादी है। दोस्तों, इसी तरह से उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि अभी आपको याद होगा हिंदुस्तान में भी 26 जनवरी को रेड फोर्ट पे क्या हुआ, काफी कुछ उसके बारे में ट्विटर पे भी लिखा गया। अब इसी तरह का कुछ इंसिडेंट्स कैपिटल हिल में हुआ था यूएस में, जब प्रेसिडेंट ट्रंप चेंज हो गए थे, बाइडन आए थे, तो उस समय वायलेंस हुआ था कैपिटल हिल पर। अब जिस समय यूएस में वायलेशन हुआ, उस समय तो आपने ट्विटर चूज टू टेक सुमोटो एक्शन अगेंस्ट परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस एट द कैपिटल हिल इन द यूएस, यानी कि उन्होंने वहां पे तो सुमोटो एक्शन ले लिया कि जो भी अब क्या कहते हैं वायलेंस करने वाले बंदे थे, उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, वहां पर उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, उसी से उससे रिलेटेड जो भी ट्वीट्स थे उन सबको ट्वीट्स को हटा दिया। लेकिन जब यही चीज रेड फोर्ट पर हुई, तो गवर्नमेंट ने जब उनसे कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, इवन गवर्नमेंट ने कहा, आप देखिए, लॉफुल रिक्वेस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये ऐसा नहीं कि उन्होंने स्यूमोटो कह दिया कि ठीक है भैया रेड फोर्ट पे जो हुआ उसके अगेंस्ट, हिंदुस्तान के अगेंस्ट गलत बातें बोली गई तो उन्होंने खुद हटा दिया। नहीं, ट्विटर रिफ्यूज टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द लॉफुल रिक्वेस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई साहब ये ट्वीट्स हटा दीजिए, हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है, हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स बिगड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरी मर्जी, ट्विटर का रूल है ये। तो क्या ये रूल सही है? कहीं अब मैं अगर इस चीज को देखूं तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कि आज से 300 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, सब हमें बिजनेस करना है, बिजनेस कर लेने दीजिए, और धीरे धीरे करके पूरे देश पे उसने कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारे अपने रूल्स चलेंगे। उनके रूल्स कौन फॉलो करता था? उनके रूल्स फॉलो होते थे ब्रिटेन से, तो यहां पर भी कहते हैं हमारे रूल्स फॉलो होंगे यूएस से। इसी तरह का एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जब कभी क्या कहते हैं हार्मफुल कंटेंट आते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाता है, जैसे कि प्रमोटिंग वैक्सीन हेजिटेसी हैज बीन rampantly done through the use of Twitter platform and yet Twitter has taken no action। यानी कि अभी आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा कि वैक्सीन के ऊपर भी काफी कुछ नेगेटिव चला था कि वैक्सीन खराब है, वैक्सीन में ये है, वो बीजेपी की वैक्सीन है, वो इसके प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए, इस तरह की नेगेटिविटी चली। और कोरोना का टाइम है, वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत से बनाई, उसको आपने इस तरह से रिजेक्ट करने की बात हो रही थी ट्विटर के ऊपर, लेकिन ट्विटर ने कोई भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई भी उन्होंने उन ट्वीट्स को हटाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसी तरह से अभी एक रिसेंट में भी चल रहा है कि इंडियन वेरिएंट, कोरोना का इंडियन वेरिएंट B.1.617, इवन डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि किसी भी वेरिएंट को, कोरोना के किसी भी वेरिएंट को किसी भी कंट्री के साथ अटैच नहीं किया जाएगा, लेकिन इंडियन वेरिएंट चल रहा है और ट्विटर उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, गवर्नमेंट भी इसका यूज करते हैं, इवन ये प्रेस रिलीज भी उन्होंने सबसे पहले ट्विटर के ऊपर ही डाली। और आज अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्विटर से मिलती है, तो चीजें गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ अपनी मनमर्जी करे, सोशल मीडिया सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करे, यह भी गलत है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यह मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है कि आप इस बात से सहमत ना हो। अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, सहमत नहीं है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम कहां पर गलत हैं। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।